अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्रोटीन्स पे। एमडी कैट बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 8 है और यूनिट है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। प्रोटीन पे डिस्कशन होगी, की पॉइंट्स और एमसीक्यूज बेस्ड। सबसे पहले हम क्वेश्चन ऑफ द डे पे बात करते हैं। यू हैव 4 ऑप्शंस एंड 5 स्टेटमेंट्स, जबकि आपने हर स्टेटमेंट के लिए इन्हीं में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है आंसर। सबसे पहले हम की पॉइंट्स की बात करते हैं प्रोटीन्स की। तो प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड्स बॉन्डेड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स, पेप्टाइड बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ये दो या दो से ज़्यादा अमाइनो एसिड्स को आपस में ज्वाइन करवाता है और ज्वाइन करवा के पॉलीपेप्टाइड चेन या डाईपेप्टाइड बना देता है, जो कि प्रोटीन इन नेचर हैं। उसके बाद नंबर 2 देखें, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस एट राइबोसोम्स एंड इज कैटालाइज्ड बाय ट्रांसफर आरएनए। हाँ जी, प्रोटीन सिंथेसिस आपको सबको पता है राइबोसोम्स पे होती है, तो लिहाजा पेप्टाइड बॉन्ड की जो फॉर्मेशन है इट इज कैटालाइज्ड बाय द राइबोसोम्स। उसके बाद देखिए नंबर 3 पे, देयर आर अबाउट ए टोटल ऑफ 175 अमाइनो एसिड्स इन द सेल्स, ओनली 20 आर कंपोज्ड टू मेक प्रोटीन्स। यानी कि सिर्फ और सिर्फ 20 जो हैं वो हमारी प्रोटीन्स का हिस्सा हैं। वैसे मेटाबॉलिकली 175 अमाइनो एसिड्स हमारे सेल्स में मौजूद हैं। ऑल द प्रोटीन्स इन नेचर आर सिंथेसाइज्ड इन प्राइमरी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड are further modified into secondary or tertiary or quaternary structure depending on the nature of amino acids and the surrounding environment। तो स्टूडेंट्स, यानी कि जो अमाइनो एसिड्स हमारे बनते हैं प्रोटीन्स हमारे सेल्स में, वो सबसे पहले प्राइमरी ही होते हैं। बाद में डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सराउंडिंग एनवायरनमेंट, ये जो प्राइमरी प्रोटीन्स हैं ये आगे फाइनली किसी और जो है वो शेप में सेकेंडरी या टर्शरी या क्वार्टररी में चेंज हो जाएगी। अब सेकेंडरी कब होगा? जब हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा ओनली। अब टर्शरी और क्वार्टररी कब होगा? जब 4 टाइप के लिंकेजेस होंगे। नेक्स्ट देखें, वो मेंशन है बॉन्ड्स की टाइप्स। न्यू अमाइनो एसिड्स कैन ज्वाइन द चेन आइदर फ्रॉम सी टर्मिनल और एन टर्मिनल। एक अमाइनो एसिड का सी टर्मिनल होता है स्टूडेंट्स और एक एन टर्मिनल। तो न्यू जो अमाइनो एसिड्स हैं वो किसी भी टर्मिनल से ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड इज मेंटेन्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ओके, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, उसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज मेंटेन्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स ओनली। और जबकि टर्शरी एंड क्वार्टररी स्ट्रक्चर जो हैं वो 4 टाइप के बॉन्ड्स से मेंटेन हो रहा है। नंबर 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, नंबर 2 डाइसल्फाइड लिंकेजेस, नंबर 3 आयनिक बॉन्ड्स एंड नंबर 4 हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन। स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 8 एंड 9 जो है बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पॉइंट नंबर 4 भी जो इसमें नंबरिंग है वो थोड़ी सी गलत है, लेकिन जो भी नंबरिंग दी हुई है आप उसी के अकॉर्डिंग देखें। तो पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 8 एंड 9 जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो है वो हम एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, बीटा प्लेटेड शीट एंड अल्फा हेलिक्स आर द एग्जांपल्स ऑफ। तो ये स्टूडेंट्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, तो इसका बीटा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैक्रोन्यूट्रिएंट। प्रोटीन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, कार्बोहाइड्रेट भी एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, फैट्स भी मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं, जबकि विटामिन जो है स्टूडेंट्स ये मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का डेल्टा आंसर विटामिन्स करेक्ट है। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ऑल प्रोटीन्स? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। स्टूडेंट्स, ऑल प्रोटीन्स, तमाम प्रोटीन में नाइट्रोजन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर नाइट्रोजन नहीं है, बाकी हो या ना हो, बाकी भी होते हैं, लेकिन जो सबसे सिग्निफिकेंट है वो नाइट्रोजन है, यूनिक इनका जो एलिमेंट है। क्योंकि ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन जो है ये तो कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स में भी हैं, तो सिर्फ जो नाइट्रोजन के लिए ज़रूरी है वो आपके पास है। प्रोटीन के लिए जो ज़रूरी एलिमेंट है वो नाइट्रोजन है। नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स इन द बॉडी। हमारे जिस्म में प्रोटीन कौन सा काम नहीं कर रही? प्रोटीन। ऑप्शन ए ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन प्रोटीन से ही हो रही है। हमारी जो हीमोग्लोबिन है आरबीसीज के अंदर वो प्रोटीन है। उसके बाद बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग द टिश्यूज, बिल्कुल
बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग में जो है वो प्रोटीन इन्वॉल्व है, मसल रिपेयर में, मसल बिल्डिंग में हमारी जो प्रोटीन्स हैं एक्टिन, मायोसिन और ट्रोपोमायोनिन, ये सारी प्रोटीन्स जो हैं वो मस्कुलर प्रोटीन्स हैं। एनर्जी प्रोडक्शन, एंजाइम कैटालाइसिस, तो स्टूडेंट्स इसमें जो एनर्जी प्रोडक्शन है, एनर्जी प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व हैं प्रोटीन्स। तो स्टूडेंट्स इसमें सारी ऑप्शंस जो हैं वो इसमें प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं, इसमें कोई ऑप्शन नन ऑफ दीज होना चाहिए था। तो इस एमसीक्यूज में आपको नन ऑफ दीज की ऑप्शन जो है वो दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, हाउ मेनी डिफरेंट अमाइनो एसिड्स आर यूज्ड टू मेक प्रोटीन्स इन द बॉडी। तो स्टूडेंट्स हमारी बॉडी के अंदर मैंने आपको की पॉइंट्स में भी बताया कि टोटल 175 टाइप के अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। उनमें से सिर्फ और सिर्फ 20 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो कि हमारे प्रोटीन्स बनाते हैं। अब वो जो 20 अमाइनो एसिड हैं उनमें 10 अमाइनो एसिड इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं और 10 नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज नॉट ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो स्टूडेंट्स चिकन जो है ये इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन हाई होती है। तो टोफू में भी प्रोटीन अवेलेबल है, लेंटिल्स भी प्रोटीन से मिलके ही बनी है, जबकि वाइट ब्रेड जो है इट इज़ अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सो वाइट ब्रेड इज़ नॉट अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो है वो डेल्टा है, वाइट ब्रेड। उसके बाद स्टूडेंट्स देखें क्वेश्चन नंबर 7, द लिंकेज बिटवीन टू अमाइनो एसिड्स इज ए आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स असल में जो दो अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं, और पेप्टाइड बॉन्ड एक किस्म का कोवलेंट बॉन्ड है इन नेचर, इट इज ए कोवलेंट बॉन्ड। तो बीटा ऑप्शन जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड by which proteins lose their shape and function। हाँ जी, कौन सा प्रोसेस है जिससे प्रोटीन्स अपना फंक्शन करना छोड़ देती हैं और नेचर उनकी जो शेप है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। हाँ जी, डीनेचरेशन है, हाइड्रोलिसिस है, डीएमिनेशन है या ट्रांसएमिनेशन है। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस में तो ब्रेकडाउन होती है किसी मैक्रोमोलिक्यूल की, डीएमिनेशन इज द रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप, ट्रांसएमिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम वन अमाइनो एसिड टू अनदर। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो अल्फा है, दैट इज डीनेचरेशन। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोटीन दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन द ब्लड। हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, मायोग्लोबिन एंड कोलेजन। स्टूडेंट्स इसका बेस्ट आंसर है हीमोग्लोबिन, क्योंकि इंसुलिन जो है वो तो ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करती है, मायोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन मसल्स फॉर द कैप्चरिंग ऑफ ऑक्सीजन, नॉट फॉर द ट्रांसपोर्ट, एंड कोलेजन जो है वो मैट्रिक्स बनाता है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो है वो हीमोग्लोबिन है। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स, व्हाट इज द नेम ऑफ बॉन्ड दैट होल्ड्स अमाइनो एसिड्स टुगेदर इन द प्रोटीन। हाँ जी, कौन सा बॉन्ड है? अभी पिछले एमसीक्यूज में भी आपने बात की थी कि पेप्टाइड बॉन्ड है, दैट इज ए टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड या पेप्टाइड बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 का जो बेस्ट आंसर है वो है डेल्टा, दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड। Question number 11, which of the following is a protein that provides structure to the tissues such as skin and tendons? हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, मायोग्लोबिन या कोलेजन। तो स्टूडेंट्स डेल्टा आंसर है, जो कि ऐसी प्रोटीन है जो स्ट्रक्चरल रोल प्ले करती है हमारी स्किन में भी और टेंडन के अंदर भी। हीमोग्लोबिन जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के लिए है, इंसुलिन फॉर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म and myoglobin is for capturing the oxygen in muscles from the hemoglobin. Question number 12 देखें, which of the following is a protein that helps to fight infections in the body। तो स्टूडेंट्स कौन सी प्रोटीन है जो इन्फेक्शंस के अगेंस्ट लड़ाई करती है? हीमोग्लोबिन ऑप्शन बी, इंसुलिन ऑप्शन चार्ली, मायोग्लोबिन एंड ऑप्शन डेल्टा एंटीबॉडीज। तो इसमें स्टूडेंट्स जो बेस्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है, वो है आपके पास डेल्टा। एंटीबॉडीज ऐसी प्रोटीन्स हैं जो इन्फेक्शंस के अगेंस्ट हमें इम्यूनिटी देती हैं। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोटीन दैट हेल्प्स टू रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ द ग्लूकोज। हीमोग्लोबिन ऑप्शन बीटा, इंसुलिन ऑप्शन चार्ली, मायोग्लोबिन एंड ऑप्शन डेल्टा कोलेजन। तो स्टूडेंट्स इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है इंसुलिन,
चूँकि इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है ब्लड के अंदर, यानी कि वो कैसे करता है, बाय रेगुलेटिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज विद इन द सेल्स। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 है, द मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल इन सेल। मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल सेल के अंदर जो है वो स्टूडेंट्स प्रोटीन होते हैं, और बी केयरफुल, अगर मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल्स पूछे इन नेचर तो वो आपके पास जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। तो ये थे स्टूडेंट्स प्रोटीन के लिहाज से इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज और इम्पोर्टेंट बातें। इनको बी केयरफुल होकर इनको अटेंड करें और इनको नोटबुक्स के ऊपर आप लोग नोट कर लें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं। गुड लक स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।